हाय एवरीवन। तो 17th एंड 18th के जो एडिटोरियल रह गए थे उनको अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो कल से मैं कोशिश करूँगी कि प्रॉपरली मैं सुबह ही इन्हें अपलोड कर दूँ, है ना, क्योंकि ये फिर रह जाता है। और ये जो एडिटोरियल थे अभी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बेहतरीन तरीके से लिखे गए ये एडिटोरियल्स हैं, इसलिए आई रियली डोंट वांट टू मिस दिस एडिटोरियल्स। तो अगर आपने पढ़ लिया तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आप क्या करें, रिवाइज़ कर सकते हैं और आप शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके साथ ही आप जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डिस्कस। सबसे पहला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करते हैं फॉर बेटर हेल्थ। तो बेटर हेल्थ आपको पता है कि अभी जो 74th इंडिपेंडेंस डे था, तो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में उन्होंने क्या बोला था, जो सेंटर पीस था वो क्या था, लॉन्च ऑफ NDHM, ठीक है। NDHM क्या है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन अभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे क्या देखने को मिल रहे हैं 15 सालों से, जो जनरली कोमॉर्बिडिटीज़ है, यानी कि एक डिज़ीज़ के साथ बहुत सारे भी डिज़ीज़ है लोगों को। और जैसे कोविड-19 का जो पैंडमिक है, तो मेन कॉज जो मोर्टेलिटी है वो यही है ना, कि बहुत सारे कॉन्जिक्यूटिवली मतलब उनको क्या है, अलग अलग प्रकार के बीमारियां हैं लोगों को। तो इसके लिए सरकार ने अभी मतलब प्राइम मिनिस्टर ने क्या योजना बनाई है कि वो क्या करेंगे, हेल्थ आईडी सबको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। हेल्थ आईडी, तो ये हेल्थ आईडी क्या करेगा, आपके एक तरह से जैसे आपके बैंक अकाउंट होता है उसी तरह से आपका एक हेल्थ अकाउंट ये बन जाएगा, ठीक है। हेल्थ आईडी प्रोवाइड होगी, इसमें आपकी सारी जो डिटेल होगी, एवरी डिटेल्स ऑफ एवरी डिजीज़, ठीक है, कंटेंट डिटेल्स ऑफ एवरी डिजीज़, जो भी आप डॉक्टर के पास विजिट किया होगा, जो भी मेडिसिन आपने ली होंगी, जो भी डायग्नोसिस होगा, उसके बारे में सारी डिटेल होंगी, ठीक है। और ये क्या कर सकते हैं, हेल्थ आईडी को आप, ऐसा नहीं है कि कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन देख सकता है कि आपने ये डिज़ीज़ का अभी डायग्नोसिस कराया है या फिर आप अभी ये चीज़ आप करा रहे हैं, ठीक है। केवल आप जब आपकी सहमति से ही आप किसी के साथ वो जो वर्चुअली फाइल है उसको शेयर करना चाहोगे हॉस्पिटल के साथ, डॉक्टर के साथ, तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। और वो आपको ही मतलब ये है कि कितनी देर तक करना है और किसके साथ करना है, ठीक है, शेयर। तो ये सब आपके राइट्स हैं। तो इसमें यही होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ बोलेगी, द क्रिएशन ऑफ डिजिटल इकोसिस्टम फॉर हेल्थ केयर एंड द अटेम्प्ट टू लेवरेज IT टू एनहांस द वेल बीइंग ऑफ पीपल इन द कंट्री विल हाउएवर रिक्वायर सरमाउंटिंग चैलेंजेस, ठीक है। अब इतना आसान तो काम नहीं है, कोई चीज़ भी अगर इनिशिएटिव लिया जा रहा है तो उसके सबसे पहले, जैसे हमने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है तो उसके भी हमने बताया था कि बहुत ही अच्छी ये मतलब बेहतरीन इसमें स्टेप्स लिए गए हैं इंडिया के प्रोग्रेसिव विज़न को देखते हुए। लेकिन ये कि इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली हो जाए तभी ये सक्सेसफुल कही जाएगी, है ना। तो उसी तरह से जो हेल्थ आईडी है, इसके भी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। ऑब्वियसली दिस विल हेल्प जो मेडिसिन जो प्रैक्टिशनर होते हैं उनको भी हेल्प करेगी, है ना। उनको कैसे हेल्प करेगी, क्योंकि अभी जनरली लोगों को मतलब पता नहीं रहता है। अगर सपोज़ किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डिज़ीज़ है, उसको डायबिटीज़ है, तो उसको ये पता नहीं होगा उसको मतलब या फिर उसको कुछ भी था, है ना, कैंसर वगैरह, तो उसको ये पता नहीं चलेगा कि उसको फर्स्ट अटैक कब आया था या फिर उसको कौन कौन सी उसने मेडिसिन सबसे पहले ली है, उसको पेन कब होना शुरू हुआ था। तो ये सारी चीज़ें उसको याद नहीं रहती है। दवाइयों के नाम वो जनरली ऐसे ही बोल देगा कि हाँ मतलब ये कुछ दवाइयाँ दी थी, बट उनको जनरली नाम वगैरह भी नहीं पता रहता है। तो इससे क्या होगा, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी। और एक तरह से आपकी जब मेडिकल हिस्ट्री रहेगी डॉक्टर के पास में, किस किस डॉक्टर को आपने दिखाया है, कौन कौन से डायग्नोसिस लिया है, तो मेडिकल हिस्ट्री जो है डॉक्टर्स को तो हेल्प करेगी ही, साथ में आपको खुद के लिए भी ये हेल्पफुल रहेगी, है ना। तो इस तरह से ये पूरा अकाउंट हो जाएगा, एक डाटाबेस हो जाएगा। एंड नीति आयोग प्रपोज द क्रिएशन ऑफ नेशनल हेल्थ आईडी टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ प्रिवेंटेबल मेडिकल एरर्स, ठीक है। तो जो भी मतलब मेडिकल एरर्स होते हैं, जो क्वालिटी ऑफ मेडिकल केयर है उसको थोड़ा सा बढ़ाने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया था। और दिस अर्ज टू क्रिएट अ पेशेंट सेंट्रिक सिस्टम, ठीक है। तो इसी के बाद ये पेशेंट सेंट्रिक सिस्टम ये बनाया गया। और द वेलकम इंडिविजुअल हैज़ हाउ एंड नॉट गिवन एडिक्वेट अटेंशन। तो यहाँ पे अब जो जो कमी है वो क्या कमी है इसकी, कि अभी भी हमारे यहाँ ठीक है, ये सारी चीज़ें तो बोली गई, हेल्थ आईडी हो जाएगी, है ना, ऐसे ऐसे कनेक्ट कर दिया जाएगा, आपको राइट है कि आप किसके साथ शेयर करें, किसके साथ ना शेयर करें, आपकी एवरी डिटेल उसमें होगी। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है,
हमारे यहाँ इनएडिक्वेट फैसिलिटीज़ है मेडिकल पर्सनल की, ठीक है, शॉर्टेज ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल हमारे पास नहीं है कितने, जबकि जो मतलब 6 साल से जो इम्प्रूवमेंट भी होता रहा है वो कितना है 1.1450 जो रेशियो है इसका है, ठीक है, कंट्रीज़ डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो, जो हमारे जो WHO का जो नॉर्म्स है उनसे मैच नहीं करता है, ठीक है, WHO का जो पॉपुलेशन डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो है तो उससे हमारा मैच नहीं कर सकता है। होना कितना चाहिए कि 1000 पीपल पे एक डॉक्टर होना ही चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ 1450 पे क्या है, एक डॉक्टर है, ठीक है। द सिचुएशन इज कंपाउंडेड बाय द पुअर स्टेट ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन मच ऑफ द कंट्री। तो ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ज़्यादा प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज़ यही बोली जा रही है कि जो मेडिकल सिस्टम है उसका डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन भी हो जाएगा, लेकिन हमारा ऑलरेडी कैसा है, स्ट्रेंड सिस्टम है, जो कि हेल्थ ID स्कीम के लिए थोड़ा सा ये सक्सेस को मतलब क्या कर सकता है, ये इफेक्ट डाल सकता है, इसमें अफेक्ट कर सकता है ना। इनफैक्ट फिजिशियन बर्न आउट इन वन ऑफ द मेन रीजन फॉर डिजिटल हेल्थ इकोस्फेयर रिमेनिंग अ वर्क इन प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी एडवांस कंट्री। तो ये चीज़ बोली गई है कि जो कोर बिल्डिंग्स ब्लॉक है NDHM के नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के, वो यही है कि हेल्थ ID एंड हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, ठीक है, जो क्या होगी, गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन और ऑपरेटेड भी गवर्नमेंट के द्वारा ही होगी, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा ही ऑपरेट एंड मेंटेन बाय द गवर्नमेंट। लेकिन इसमें प्राइवेट ऑपरेटर्स जो है उनकी भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज होगी, वो भी इंटीग्रेट कर सकते हैं सिस्टम में, और वो भी क्या कर सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में वो बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो लिंकेज है बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट, दैट कुड इन्हांस मेडिकल एफिशिएंसी, ठीक है। तो जो भी पेशेंट्स का, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है प्राइवेट सेक्टर का जो एक्सपीरियंस होता है पब्लिक सेक्टर के एक्सपीरियंस से थोड़ा अलग होता है ना, मतलब यहाँ पे थोड़ा एक्टिविज्म ज़्यादा रहता है। तो जो इफ़िशियंसी है, जो पेशेंट का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। पेशेंट जो हो सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को चूज़ कर पाएंगे, होम है ना, वही सब चीज़ें हैं कि कितने देर तक किसके साथ शेयर करना है। लेकिन अभी हमें क्या करना होगा गवर्नमेंट को इसमें, कि जो भी डाटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो कंसर्न है, जो अभी हमारी कंट्रीज़ में 3 साल से अभी डाटा प्रोटेक्शन लॉ की बात हो रही है, लेकिन इसमें कुछ बातचीत ज़्यादा हुई नहीं है, तो विल हैव टू फैक्टर इन सच कंसर्न इन द कमिंग मंथ्स एंड ईयर्स। द गवर्नमेंट एंड द कंट्रीज लीगल IT मेडिकल सिस्टम विल हैव टू कम टुगेदर, ठीक है। तो इसके लिए सभी को, जो हमारी लीगल टीम है, जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की टीम है, जो हमारा मेडिकल सिस्टम है, उनको गवर्नमेंट के साथ मिलके सबको ही एक साथ ही आना पड़ेगा, तभी हम जैसे जो NDHM है उसे पेशेंट सेंट्रिक विजन में क्या कर सकते हैं, रियलिटी में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल है, क्राइसिस विदाउट विलियंस, तो ये देख लेते हैं विलियंस। तो ये हरीश दामोदरन ने काफ़ी बेहतरीन ये आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है। और ये किस लिए लिखा है, करंट इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस वन, गवर्नमेंट शुड बोरो एंड स्पेंड। तो मतलब देखो, अभी अगर हम बात करें, ठीक है, तो अभी क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा BOP, है ना, BOP दिख रहा है क्या, ऑल दीज वर ड्रॉट, हमारे यहाँ पे नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिली है 1979 से 1980 के बीच में, और इससे पहले भी 1972 से 73, और फिर 65, 66 और 57, 58 में, ये वाले जो ईयर थे ड्रॉट ईयर्स विद 1957, 58, ठीक है। और यहाँ पे सिग्निफिकेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट देखने को मिला था, ठीक है, रजिस्टरिंग सिग्निफिकेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट डिटेरियोरेशन एंड 1979-80 विटनेसिंग द सेकंड ग्लोबल ऑयल शॉक फॉलोइंग द इरानियन रिवॉल्यूशन। तो BOP होता क्या है, BOP क्राइसिस मतलब ये होता है कि करेंसी क्राइसिस, ठीक है, एक तरह से करेंसी क्राइसिस हो गया कि किसी भी कंट्री की जो करेंसी है उसकी वैल्यू में रैपिड आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, ठीक है, करेंसी की वैल्यू में, जो कि जो नेशन इज अनेबल टू पे फॉर एसेंशियल इम्पोर्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो ये चीज़ होती है क्या, BOP क्राइसिस होता है। और अभी यहाँ पे डिमांड साइड की बात की गई है, यानी कि जो डिमांड्स है उसमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा है बहुत ज़्यादा, है ना। डिमांड्स में स्लो डाउन क्यों, क्योंकि जो कंज्यूमर है उन्होंने डिमांड करनी उनकी बंद हो गई है, अब वो क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है तो डिमांड भी कम हो रही है, जिससे जो हाउस होल्ड्स हैं उन्होंने जो अपनी स्पेंडिंग है वो बिल्कुल पूरी तरह से कट कर दी है। मतलब अभी अगर हम बात करें तो हमारे पास किस तरह के प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन्होंने बोला है उसको, 2 तरह की प्रॉब्लम है, ठीक है। एक तो ऐसे लोग हैं जिनके मतलब पीपल विद इनकम, ठीक है, जिनकी इनकम है, दैट मीन्स उनके पास जॉब है, और पीपल विद नो पैसा, ठीक है, जिनके पास बिल्कुल भी मनी नहीं है, ठीक है। तो ये 2 तरह के लोग हैं। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो हमारे पास पीपल विद इनकम है, ठीक है, दे आर नॉट स्पेंडिंग,
इनके पास सेविंग भी है, बट ये खर्च नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कल को अगर ऐसी कोई कोरोना पेंडेमिक जैसी सिचुएशन आ जाती है तो फिर इनका कुछ सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। तो इस वजह से दे आर नॉट इन्वेस्टिंग। मार्केट में तो बहुत सारे जो अभी किसी को ऑडी लेनी है, किसी को कुछ लेना है, किसी को आईफोन लेना है, कुछ भी लेना है, तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल है। ठीक है, दैट मीन्स हमारा जो सप्लाई साइड है, ठीक है, सप्लाई साइड में पूरी तरह से क्या है, भरपूरता है ना। मतलब वहाँ पे क्या है, सब चीज़ अवेलेबल है। लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही है वो किस में आ रही है? डिमांड में। डिमांड में भी क्यों आ रही है? क्योंकि लोगों को स्पेंडिंग करनी ही नहीं है ना। वो बिल्कुल डरे हुए हैं इन सब चीज़ों से, पेंडेमिक से और खर्च करने से। क्योंकि अब जो ये वाले लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, इनके पास क्योंकि जॉब नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से ये तो कर ही नहीं सकते। तो ये चीज़ देखने को मिल रही है। मतलब सप्लाई साइड में क्या होता है कि जो भी चीज़ें होती हैं, है ना, वो नहीं बन रही है, मतलब कि उनका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सप्लाई साइड की अगर हम बात करें, ठीक है, ये मतलब रिसेशन के ही पॉइंट होते हैं। एक सप्लाई साइड होता है, एक डिमांड साइड होता है। तो सप्लाई साइड मैंने बता दिया, ये प्रीवियस पहले सालों की प्रॉब्लम थी कि जब प्रोडक्शन ही नहीं होता था, है ना। प्रोडक्शन क्यों नहीं होता था? जैसे कि रेनफॉल हो गया, रेनफॉल एक्सेसिव रेनफॉल हो गया, टोरेंशियल रेन हो गई, तो आपकी जो क्रॉप्स हैं वो डैमेज हो जाएंगी। क्रॉप्स डैमेज हो जाएगी तो क्या होगा, जो इंडस्ट्री है उनको मतलब ठीक तरह से सप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो इससे इन्वेस्टमेंट भी क्या है, इंडस्ट्री नहीं करेगा किसी चीज़ में, तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो जो मार्केट है उसमें चीज़ें जो है अवेलेबल ही नहीं होंगी। चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी तो लोग कहाँ से खरीदेंगे? ठीक है, पीपल कहाँ से लोग परचेस करेंगे? अब लोग नहीं खरीदेंगे तो क्या हो जाएगा, स्लो डाउन आ जाएगा। अब स्लो डाउन आएगा तो ऑब्वियसली जो क्या होगा, उसका केवल एकमात्र यही सॉल्यूशन है कि प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना होगा। दैट्स वाई तब क्या खरीदेंगे लोग, ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्पेंडिंग खरीदेंगे जब मार्केट में चीज़ें होंगी उपलब्ध, है ना, तभी हमारी इकोनॉमी जो है बूम पे आ सकेगी। लेकिन अभी बिल्कुल अपोजिट है, अभी ये चीज़ हमारी अवेलेबल है। जैसे आपने देखा होगा हमारे फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो FCI है, उनके पास स्टॉक है फूड के, है ना, काफ़ी सारे स्टोरेज है हमारे पास। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिमांड नहीं है ना। डिमांड ही मतलब क्या है, बढ़ नहीं रही है, लोग खरीद नहीं रहे। जॉब नहीं होने से जो कंपनीज़ हैं, अभी देखो, जैसे मतलब बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं, जैसे स्विगी है, ठीक है, जैसे फूड सप्लाई कंपनी है, और इसके अलावा जैसे ऑनसेटा, होटल इंडस्ट्री है, ट्रैवल इंडस्ट्री है, तो इन्होंने मतलब क्या कर दिया, अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया है। ठीक है, तो उनकी जॉब चली गई। ऑब्वियसली जॉब जाएगी, क्यों? क्योंकि इनके पास कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं, तो ये क्यों मतलब बेमतलब में क्या करेंगे, फंडिंग पैसा मतलब सैलरी देते रहेंगे। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन की जॉब है भी तो उनको डर है कि जॉब मतलब चली ना जाए, तो इस वजह से कंपनीज़ को जो है प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है। तो क्या हो रहा है, एम्प्लॉयर की जो जॉब है वो ना होने से लोगों के क्या है, हाथ में पैसा नहीं है। ठीक है, तो अब हाथ में पैसा नहीं है तो इसके लिए सोल्यूशन क्या हो सकता है कि किसको खर्च करना चाहिए, गवर्नमेंट को। ठीक है, गवर्नमेंट को अपनी जो है फंडिंग, मतलब गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए यहाँ पे। नो वन इज़ होर्डिंग फूड, ड्राइविंग अप ऑयल प्राइस और शॉर्टिंग द रुपी। यू कैन नॉट ब्लेम कंज्यूमर फॉर नॉट स्पेंडिंग, नॉर कैन एम्प्लॉयज बी फ्लॉटेड बियॉन्ड अ पॉइंट फॉर सेकिंग देयर स्टाफ। हम नहीं कर सकते कि उन्होंने अपने स्टाफ को क्यों निकाल दिया, है ना, बिकॉज एवरी वन इज बींग परफेक्टली रैशनल एंड वर्चुअस इन मोस्ट केसेज। द कॉम्पिटेंस, कमिटमेंट और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिविजुअल इजंट अंडर क्वेश्चन। तो ये चीज़ बोला गया है। लेकिन प्योरली जो ये प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ पीपल विद इवन इनकम्स एंड स्पेंडिंग एंड सेविंग नॉट गेटिंग इन्वेस्टेड, ठीक है, तो यही प्रॉब्लम है। तो अभी यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है कि जो सरकार है, सरकार को सीखना चाहिए प्रीवियस जो वाजपेयी गवर्नमेंट थी उनके टाइम पे, कि सरकार क्या कर सकती है, गवर्नमेंट शुड बोरो एंड स्पेंड, दे नीड वरी ओनली अबाउट GDP ग्रोथ, रियल एंड नॉमिनल। ठीक है, तो यही चीज़ बोला गया है, क्योंकि जब जो है सरकार क्या करेगी, जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, वो नहीं कर रही है। उसके भी मतलब दो रीज़न यहाँ पे बताए गए हैं, क्योंकि एक तो ये बताया गया है कि जो लोग हैं वो इसलिए नहीं खरीद रहे क्योंकि मतलब उनके वो क्या है, लॉकडाउन में थे। ठीक है, लॉकडाउन में थे, लॉकडाउन की वजह से सरकार का मतलब ऐसा सोचना है, क्योंकि उनकी यही होप्स एंड एक्सपेक्टेशन है कि लोग जो है लॉकडाउन की वजह से घरों से बाहर नहीं निकल रहे, इस वजह से वो खरीद नहीं रहे। लेकिन आपको पता है कि जब मतलब प्री कोविड जो था, अभी भी कोविड ही है वैसे, लेकिन उससे पहले जब स्टार्ट हुआ था तो तभी भी हमारे कंट्रीज़ में स्लो डाउन से हमारी इकोनॉमी गुजर रही थी, है ना। तो सरकार ये सोच रही है कि जब अनलॉक होगा तो उसके बाद लोग अपने आप खुद ही स्पेंडिंग करेंगे, खुद ही खर्च करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इस वजह से वो खर्च नहीं करना चाह रहे हैं। दूसरा ये कि सरकार के पास भी जो है पैसा नहीं आ रहा है ना। पैसा कहाँ से आता है, जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना, GST है,
इनडायरेक्ट टैक्सेस या कॉर्पोरेट टैक्स है, ठीक है। तो यहाँ से जो है सरकार के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं आ रहा है, तो इस वजह से वो अभी स्पेंड नहीं कर रहे। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है कि जो फिजिकल स्टिमुलस है उसको मतलब यहाँ पे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो नेक्स्ट जो देख लेते हैं, बाकी यहाँ पे जैसे इकोनॉमी के जो टर्म्स है, रिसेशन वगैरह, आई होप आपको पता होगा, बेसिक एनसीईआरटी आपने पढ़ी होगी, है ना। तो रिसेशन आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहिए, जो हमारे फाइनेंशियल ईयर होते हैं वो क्या होते हैं, 4 क्वार्टर्स में होते हैं, 3 मंथ्स के वो होते हैं, जिसमें जैसे अगर कॉन्जिक्यूटिवली अगर बढ़ रही मतलब स्लो डाउन हो रहा है, ठीक है, जैसे कि इस मंथ में भी जैसे 3 मंथ में है तो पर्टिकुलर 3 मंथ में कितनी थी, 5% थी, है ना। फिर जून जुलाई अगस्त में भी कितनी रहेगी, जैसे 4%। इसके बाद वाला जो आने वाला है उसमें 3% हो जाएगी। तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, स्लो डाउन, ठीक है। डिसलरेशन हो रहा है जो हमारी इकोनॉमी में, तो स्लो डाउन हो रहा है। इसके अलावा जो होता है रिसेशन क्या होता है कि किसी दो मंथ की, ठीक है, 2 क्वार्टर की जो है, 2 क्वार्टर की क्या हो रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड जो अगर जीडीपी जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में दिखती है, ठीक है, 2 क्वार्टर की जो जीडीपी ग्रोथ है वो नेगेटिव में दिखती है, तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, रिसेशन, ठीक है। तो रिसेशन बोलते हैं, और बहुत टाइम तक जब ये रिसेशन हो जाता है तो इसको क्या बोला जाता है, डिप्रेशन, ठीक है, डिप्रेशन। तो यही चीज़ होती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ए प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक एजेंडा। तो प्रोडक्शन, डिवोल्यूशन, यूनिवर्सलिज्म, मार्केट बिल्डिंग आर की टू वेस्ट नैरेटिव्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात की गई है कि सरकार के पास क्या क्या ऑप्शन होने चाहिए, आगे किस तरह से कार्य करना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। एक सरकार का मतलब विजन किस तरह का होना चाहिए, है ना। तो एक प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक एजेंडा की यहाँ पे बात की गई है। यहाँ पे मतलब ये बोला गया कि वेलफेयर इज़ क्रिटिकल बट इट्स गवर्निंग प्रिंसिपल मस्ट शिफ्ट टू यूनिवर्सलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स की बात की गई है, जैसे कि अगर हमें अपनी इकोनॉमी और सारी चीज़ों को अगर ठीक करना है, तो यहाँ पे एक कोट भी है फेमस, देखो यहाँ पे देख सकते हैं हम, जॉर्ज ऑरवेल का, ठीक है। जॉर्ज ऑरवेल कॉल्ड अ परमानेंट एंड पेंशन्ड अपोजिशन जनरेशन ऑफ प्रोग्रेसिव रिमेन अनटेस्टेड बाय द रिगर्स ऑफ रूल एंड लूज शार्पनेस। तो यहाँ पे ये चीज़ ही बोला गया है कि चाहे हमारे मतलब नेता कैसे भी हों, है ना, वो बिल्कुल हार्ट और माइंड जो है उस पर अपना जो लोगों के दिमाग में अपनी छाप छोड़ जाते हैं उस पर, चाहे उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो इनइक्वलिटी के बेसिस पे हो, इंस्टेबिलिटी हो उनमें, या फिर इकोलॉजिकल डिज़ास्टर हो, लेकिन फिर भी पीपल कीप वोटिंग देम इन, है ना। फिर भी लोग क्या करते हैं, इरेशनैलिटी दिखाते हैं मासेस, वेल मीनिंग प्रोग्रेसिव लैमेंट द इरेशनैलिटी ऑफ द मासेस वाइल ऑसिफाइंग इनटू व्हाट जॉर्ज ऑरवेल कॉल्ड अ परमानेंट एंड पेंशन्ड अपोजिशन। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है। और जो मतलब सोल्यूशन क्या दिए गए हैं कि क्राइसिस आर यूज टू रोल आउट पॉलिसीज दैट थिंक टैंक्स हैव हैड सिटिंग ऑन द शेल्व्स। तो ये चीज़ बोला गया कि जो सेल्फ रिलायंट मूवमेंट है, ठीक है, सेल्फ रिलायंस, तो इस पे ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए। जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, मस्ट बी प्रोडक्शन, ठीक है। एंड प्रोडक्शन भी कैसा होना चाहिए, प्रोडक्शन मतलब हमारा तेज़ी से मतलब इकोनॉमी जो है ग्रोथ करनी चाहिए। ग्रोथ भी कैसे, उसमें क्वांटम जंप आना चाहिए, मतलब स्लोली नहीं बल्कि सीधे क्या होना चाहिए, डायरेक्ट आप ऐसे मेजर लें जिससे डायरेक्ट इकोनॉमी बूम करे। दूसरा ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर चेंजेस आने चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस जैसे कि जो भी मतलब मॉडर्न इंडिया है उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए। तीसरा ये है कि सिस्टम जो होना चाहिए हमारा वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होना चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना चाहिए। और बाकी जो है डेमोग्राफी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल है डेमोग्राफी डिविडेंड, तो उसकी महत्ता देखते हुए हमें इसका फुल यूटिलाइजेशन करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे सेल्फ रिलायंट इंडिया के बाद क्या बोला गया कि जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के अलावा मतलब जो यूबीआई है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। यूनिवर्सल जैसे हेल्थ केयर है ना, तो उसी तरह से बाकी के चीज़ों में भी करना चाहिए, ताकि लोग जो है अपने हिसाब से मतलब कहीं पे भी अपनी जो स्पेंडिंग, उनको पैसा मिल रहा है, सरकार अगर उनके बैंक अकाउंट में पैसा डाल रही है रेदर देन गेहूँ और जो चावल है ना उसकी जगह पे, तो वो अपनी तरीके से खर्च कर सकते हैं। उनको क्या पता फ्रूट्स लेने हो उसकी जगह पे, उनको ड्राई फ्रूट्स लेने हो, है ना, कुछ और लेना हो उन्हें, तो वो उस तरीके से खर्च कर सकते हैं। तो ये चीज़ होना चाहिए। दूसरा ये बोला गया है कि मार्केट बिल्डिंग, है ना, तो मार्केट बिल्डिंग में ये बोला गया है कि द मार्केट
एज अ den of wise there is no such thing as the market, only specific market that do the specific thing. तो specific markets होना चाहिए, specific तरीके से वो मतलब जो specific चीज़ों का होना चाहिए. और market are allocation mechanism, ठीक है, information procedure, way of being social. market जो capitalism है, ठीक है, इसको ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी दी जानी चाहिए. जो वर्कर्स की जो स्किल्स है ना, मार्केट को प्रॉपर तरीके से कैपिटलाइजेशन करना चाहिए. तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं. एंड प्रोडक्शन, डिवोल्यूशन, यूनिवर्सलिज्म एंड मार्केट बिल्डिंग कैन ऑल बी गिवन हायर स्पेसिफिकेशन इन डिटेल्ड पॉलिसीज, बट पॉलिसी विद आउट विजन, ठीक है, जो बिना विजन के हैं, दैट विल ओनली लीड्स टू परमानेंट एंड पेंशेंट अपोजिशन, जैसा कि जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था. ठीक है, तो ये हो गए हैं 17 के आर्टिकल्स. तो अब हम जो 19 के हैं वो डिस्कस कर लेते हैं. सॉरी, आज 18 है ना, 18. यस. तो 18 के आर्टिकल्स डिस्कस कर लेते हैं, मतलब जितना भी हो पाएगा. 25 मिनट का मैं वीडियो बनाऊंगी. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मेक इट लेस टैक्सिंग. ठीक है, तो ये जो मेक इट लेस टैक्सिंग है, तो ये जो आर्टिकल है ये अभी आपको